नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो यूपीपीएससी के द्वारा नए साल में आपको बेहतरीन तोहफा दिया जाएगा, वो होगा नई भर्ती 2025 के द्वारा जो भी यूपीपीएससी के द्वारा कराई जाएगी उसके कैलेंडर जल्द ही आपको देखने को मिल सकते हैं नए साल के तौर पर। तो कैलेंडर में किन किन भर्तियां रहेंगी आपकी, तो इस बार शिक्षक के लिए अगर हम बात करें, टीचिंग वैकेंसी जो है यूपीपीएससी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा आने के चांस हैं। बीएड वालों को अच्छा खासा मौका मिलने वाला है, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को अच्छा खासा मौका मिलने वाला है टीचिंग सब्जेक्ट में। बाकी तो आपके जो पीसीएस का है वो तो रहेगा ही 2025 वाला। तो कौन कौन सी भर्ती हमें 2025 के कैलेंडर में देखने को मिलेंगी, तो यहां पर एक बार देख लेते हैं फटाफट जूम करके कि क्या कहा जा रहा है। यहां आप पढ़िएगा, देखिए किस पे बात की जा रही है। बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2025 की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जल्द जारी कर सकता है, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस साल की 5 भर्ती परीक्षाओं को भी नए कैलेंडर में शामिल किया जाएगा, जो 2024 की 5 भर्तियां थी। इसमें से 3 भर्तियां विभिन्न कारणों से स्थगित की जा चुकी हैं। आयोग ने सहायक कुल सचिव के 38 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन की प्रक्रिया काफी पहले हो चुकी थी, यह ध्यान रखिएगा। के लिए आवेदन मांगे थे, आवेदन की प्रक्रिया काफी पहले पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। वहीं सहायक अभियंता के 604 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश विज्ञान, यह ध्यान रखना, विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी के 5 डोमेनों में 41 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। आयोग के कैलेंडर में इस भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 17 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन यह स्थगित कर दी गई थी। अब आयोग के वर्ष 2025 के कैलेंडर में इसे शामिल किया जाएगा। मतलब जो भी एग्जाम आपके नहीं हुए हैं, कैंसिल हो गए, जैसे आरओ वाला, तो वो आपका इसमें शामिल होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह 20 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्ययन सेवा परीक्षा 2021 को भी स्थगित कर दिया गया था, जो आयोग के नए साल के परीक्षा कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। और क्या क्या शामिल किया जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिए कि कैलेंडर में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कैलेंडर में कौन कौन सी भर्ती आपको देखने को मिलेंगी। तो यहां देखिए, अब उसके बाद से कैलेंडर में शामिल किया जाए। वहीं अभ्यर्थियों को आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 की तिथि घोषित होने का भी इंतजार है, जो पेपर लीक के कारण पहले निरस्त हुई। इसके बाद अन्य कारणों से बदली तिथि पर प्रस्तावित परीक्षा भी स्थगित कर दी गई। जो आपको डेट दिया गया था उस पर भी आपका नहीं हुआ। अगर आयोग आरओ परीक्षा पर जल्द कोई निर्णय ले लेता है तो आरओ समेत कुल 5 लंबित भर्ती परीक्षाएं आयोग के नए कैलेंडर में शामिल की जाएगी। मतलब अगर इसका डेट पता चल जाता है तो कैलेंडर में शामिल हो जाएगा, अदरवाइज रिजर्व रख लिया जाएगा। वहीं आयोग की ओर से आयोजित राज्य कृषि प्रारंभिक परीक्षा और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 आयोजित की जा चुकी है। राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी आ चुका है। अब इन दोनों भर्तियों के लिए मुख्य परीक्षा होनी है। आयोग के नए कैलेंडर में मुख्य परीक्षा का तिथि इसमें शामिल रहेगा, जो आपके पीसीएस प्री हुआ 24 वाला और कृषि वाला, इन सभी के मेंस एग्जाम की तिथि भी रहेगी। इसके अलावा कुछ पुराने जो अध्याचन हैं भी पड़े हैं, जिनमें से ध्यान देना, जिसकी बात मैं बोल रहा था आप सभी को, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी। मतलब इसमें आपके जैसे बीईओ है ना, बीईओ की भर्ती आने वाली है, एलटी ग्रेड आने वाला है और जीआईसी का आने वाला है प्रवक्ता। तो ये दोनों तो टीचिंग से रिलेटेड आपके जॉब हैं, और इसे भी एक तरह से कह सकते हो कि ये आपका बैचलर इन एजुकेशन या बीएड वाले या एलटी डिप्लोमा जिसको कहा जाता है, अगर वो किया है तो इस भर्ती में बैठ सकता है। इसमें कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं होता है, टीचिंग नहीं है, ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी है कि भर्ती शामिल है।
आयोग के वर्ष 2025 के कैलेंडर में इन भर्तियों को भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा अगले साल पीसीएस परीक्षा 2025 का विज्ञापन भी जारी होना है, जिसे नए कैलेंडर में जगह दी जाएगी। मतलब 2025 पीसीएस प्री का भी डेट आपको इस नए कैलेंडर में देखने को मिल जाएगा। तो रही बात कि आपको जो न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, न्यू वैकेंसी यूपीपीएससी के द्वारा कैलेंडर में, यूपीपीएससी के कैलेंडर में होंगी, वो कौन सी होंगी यहां पर ध्यान देना। यूपीपीएससी न्यू वैकेंसी कैलेंडर में, है ना, यहां पर जो कैलेंडर में होगी न्यू वैकेंसी वो कौन कौन सी होंगी, जो आपको देख रहा है, आप ये ध्यान रखना का एलटी ग्रेड, एलटी ग्रेड जो है आपका, इसके लिए क्या होना चाहिए भाई, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप सभी लोग अपने अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर लें, प्लस बीएड होना चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट है तो आप कर सकते हैं एलटी ग्रेड। दूसरा है जीआईसी प्रवक्ता लेक्चरार की जो भर्ती आती है ना, इसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन आप पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में हो उस पे आपका होता है। तीसरी जो आपकी, अगर हम यहां पर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन की, तो यही आपका मांगता है, वो मोटा मोटा है। अब तीसरा आने वाला है ब्लॉक एजुकेशन ऑप्शन बीईओ। इसमें आपके बैचलर इन एजुकेशन मांगता है। एजुकेशन में आपकी बैचलर डिग्री होना चाहिए और एलटी डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। एलटी डिप्लोमा के साथ आपका ग्रेजुएशन हो, ये ध्यान रखिएगा। मतलब यहां बीएड वाले आपके चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बीएड वाले एलिजिबल होंगे, वो बैचलर ऑफ एजुकेशन बोला ही जाता। तो ये तो आपके नई भर्तियां हैं जो आपको दो टीचिंग से रिलेटेड है। ये आपके शिक्षक जगत से है, ये शिक्षक जगत से है भर्ती। तो शिक्षक के लिए बहुत बेहतरीन मौका 2025 में मिलने वाला है। कहा 2025 में मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो होगा एक अधिकारी का रैंक का है, आपका एजुकेशन ऑफिसर है। तो ये आपके बैचलर इन एजुकेशन, मतलब मान के चलो कि ये भी, इसमें ही ये लोग भी आ जाएंगे। बस एग्जाम पैटर्न थोड़ा अलग हो जाता है, यहां सब्जेक्ट के नॉलेज नहीं होते हैं, यहां जीएस के बेसिस पर आपके सिलेक्शंस के किए जाते हैं। ये मतलब ओवरऑल पूरा सब्जेक्ट है, यहां तो आपको सब्जेक्ट्स के भी नॉलेज देखे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपको नई भर्ती मिलेगी। और साथ ही साथ आपका यूपीपीएससी पीसीएस प्री 2025 का भी डेट आपको देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी पुरानी भर्तियां हैं, आरओ एआरओ, जिनके भी एग्जाम नहीं कंडक्ट कराए गए हैं, पीसीएस 2024 के मेंस हो गए, कृषि के मेंस हो गए, तो ये सभी इस कैलेंडर में इंक्लूड रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जितने भी बच्चे आप टीचिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, बीएड वाले हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए एक अच्छा खासा मौका है। काफी दिनों से आप इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। अभी शिक्षा विभाग तो सोया हुआ है, लेकिन कैलेंडर ये लग रहा है कि जनवरी में आपको नए साल में नया तोहफा दिया जाएगा। तो इस कैलेंडर के तहत आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए, क्योंकि ये बेहतरीन 3 भर्ती एक साथ आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो लोग भी एलिजिबल हैं इसके लिए, इसकी डिटेल एलिजिबिलिटी मैं एक एक करके एलटी ग्रेड, जीआईसी, सब्जेक्ट वाइज सब बना दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी हम जो है सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट एलटी ग्रेड के आपके जो हैं, आप सभी लोग किस किस सब्जेक्ट से जुड़े हैं जरूर एक बार कमेंट करिएगा। कौन से सब्जेक्ट का बैच आपको चाहिए। कई बच्चे बोल रहे थे सर हमें कंप्यूटर साइंस आप दिला दीजिए एलटी ग्रेड का। तो एलटी का कंप्यूटर साइंस बैच स्टार्ट हो गया है। कंप्यूटर, है ना, सब्जेक्ट के बैच आपके जो अभी स्टार्ट किए गए हैं, कंप्यूटर का स्टार्ट हो चुका है। आप एलटी में मैथ्स आपका स्टार्ट हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा। आपका हिंदी आपका एलटी का स्टार्ट हो जाएगा। तो और जो इसके आप इनको एक बार देखिए, ये बैचेस तो आपके स्टार्ट हैं। बाकी आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, कौन सा बैच परीक्षा प्लस से आप चाहते हैं, ठीक है। बाकी ये कंप्यूटर आप एकदम मोस्ट, क्योंकि ये कंप्यूटर का हम फाउंडेशन बैच चला रहे हैं, और ये फाउंडेशन बैच आपको हर एक एग्जाम, मतलब हायर लेवल के एग्जाम, टीचिंग के एग्जाम के लिए है बेसिकली। तो ये ध्यान रखिएगा,
तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने सब्जेक्ट जरूर कमेंट करिएगा कि आप परीक्षा प्लस के साथ किस सब्जेक्ट से साथ जुड़ना चाहते हैं। मौज से रहिए और तैयारी एकदम जोरों शोरों से स्टार्ट कर दीजिए।